विघ्न विनाशनाय नमः। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं अपरेण माला। मरालपृष्ठ सनसन्निविष्टां सरस्वतीतां शीर्षा नमामि। भगवद्यै नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं पातजातं नमामि। पवनसुताय नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेव्यै नमः। वन्दे मातरम्बिकां भगवतीं वाणीं रमां सेविताम् कल्याणीं कमनीयकल्पलतिकां कैलासनाथप्रियां वेदान्तं प्रतिपाद्यमान् विभवां विद्वन्मनोरञ्जनी श्रीचक्राङ्कितरत्नपीठनिलयं भगवती महाराजराजेश्वरी कुलदेव्यै नमः। प्रधान देवताभ्यो नमः। यत्तत्प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरैश्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवण त्वदादि प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वंशी विभूषितकरानवनीर्धावा पीताम्बर अरुणबिम्बफलधरुषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे तिरुदास, जन्म जन्म मोहि दीजिए उत्तराखंड देवा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रधान देवताभ्यो नमः। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की यज्ञ कर्ता महानुभावों की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये
हरे हरे महादेव। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। उपस्थित सभी गोविंद के भक्तों, आज भगवान की अहेतु की कृपा से हम कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और आप सब ठीक समय पर सनातन शिक्षा के स्कूल में उपस्थित हैं और हमारे पास समय बहुत कम होता है। पूरा जीवन खाने पीने गाने के चक्कर में समाप्त हो जाता है और जिसलिए परमात्मा ने भेजा वो काम तो हो नहीं पाता और जो हम करते हैं वो हमारे किसी काम आता नहीं। बस पूरा जीवन ऐसे ही, जब बुढ़ापा आता है तब पता चलता है कि बस सब गड़बड़ हो गया। बुढ़ापे में आंख खुलती है, कोई किसी का नहीं जो है। और पूरे जीवन जिस घर परिवार को हम जिस परिवार के लिए पूरा जीवन न्योछावर किया, झूठ सच लड़ाई झगड़े सब करे, जब वृद्धावस्था आती है ना तो वार्ता न परिचित को पे नहीं, तब कोई बात करने के लिए तैयार है। बुढ़े निरन पर सब उम्र हो गया तो मरनी है तब। हाँ, इस प्रकार से जो है परिवार कार्य लग जाता है। तो जो है काल के धक्के खा करके हाय हाय करके मरने से अच्छा है जीवन में राम राम करके मुख से जो है राम राम निकले तब हमारे प्राण निकले। ऐसा हमारा जीवन है जो है। हमेशा रोज हमें जो है भगवान को पुकारना है। कैसे पुकारना है? अरे सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, वृंदावन के तुम राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, भक्तों को दर्श दिखा जा, भक्तों को दर्श दिखा जा, दर्श दिखा जा राजा, दर्श दिखा जा, दर्श दिखा जा, दर्श दिखा जा, आगे बजा जा मुरलिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, अरे आगे बजा जा मुरलिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, अरे सोनी है गोकुल नगरिया, आजा सांवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, वृंदावन के तुम हो राजा, 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 भक्तों को दर्श दिखा जा, भक्तों को दर्श दिखा जा, दर्श दिखा जा, दर्श दिखा जा, दर्श दिखा जा, आगे बजा जा मुरलिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, जय हो ताली से आते
ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, तेरे बिन मैं हो गई जोगन, तेरे बिन मैं हो गई जोगन। अरे ढूंढे नगर पर नगरिया, आजा आजा सावरिया, आजा आजा सावरिया, अरे ढूंढे नगर पर नगरिया, आजा आजा सावरिया, आजा आजा सावरिया। अरे सोनी है गोकुल नगरिया, आजा सावरिया, आजा आजा सावरिया, आजा 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 सावरिया। ब्रज नगरी की सब नर नारी, ब्रज नगरी की सब नर नारी, ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, लेके सब दिया बाट तिवारी, लेके समरिया बाट तिहारी, लेके सवरिया बात बिहारी, बाट तिहारी का नाम बात बिहारी। तुझको ढूंढे नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सावरिया, अरे तुझको ढूंढे नगरिया, आजा आजा सावरिया, आजा आजा सावरिया, सवरिया, आजा सावरिया, आजा अरे सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सावरिया। जय हो। हाथ कीर्तन करे और मन प्रभु का दर्शन करे, ऐसा कीर्तन हो। नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म के साथ प्रब्रह्म का जब ऐक्य होगा तब कीर्तन सफल होगा। डगरिया आजा आजा सावरिया आजा आजा सावरिया आजा आजा सावरिया अरे सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सावरिया आजा आजा सावरिया आजा आजा सावरिया आजा आजा सावरिया अरे सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सावरिया आजा आजा सावरिया आजा 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 सावरिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। ताज बेटी के बोल रोज सुनिए गोकुल नगरिया आजा आजा हृदय में भगवान बोलोने रोज ठीक है हमारा हृदय सुनने चले एक कारण ये हृदय में जी परमात्मा बिठोला अब जब परमात्मा तक बिठोला तब जीवन आनंदमय मंगलमय हो जाता एक कारण जुचा मैं बताए ना जे काम की खातिर भगवान ने भेजो वो काम होने नहीं लगे और जे काम हम करने लगे वो कई काम ये कारण जुचा काम का साथ पैसा कमाने पाप नहीं है लेकिन पैसा कमाने पर भगवान तक भूल जाना पाप ये कारण प्रत्येक जीव को धर्म था निष्कपट भाव से सतत ब्रह्म चिंतन करना
तब दिशा जीवन आनंद में हो, मंगल में हो। अब जिन्होंने ब्याह स्कूल में रखी ना, वो थे क्या बोला विद्यार्थी, और जो कक्षा 12 में पढ़ दो थे क्या बोला विद्यार्थी। अब वो दुनिया को ज्ञान करने दो अलग अलग। अब जो ब्याह पढ़ते हुए वो तो तभी आले पर वो नो क्यों नो विद्यार्थी ये निजुचा जो पहले दिन में कथा सुन दो और जो बाद में दो सब भक्त करना। लेकिन जिन पहले दिन में सुनी वो थे पता कि भगवान की कथा मैंने कब कब सुनी क्या सुनी और भगवान कई प्रकार का चंद कने होना। तो भगवान के चेंदू मन धन की जरूरत भगवान से नहीं, भगवान से मन की जरूरत है। और हम मन भगवान से नहीं लेना, हम भगवान से क्या लेना जो भगवान को सब प्राप्त कर। व्यवस्था सही तो नहीं करती बोल कृष्णचंद्र भगवान की। तो हम भगवान से उद्यनु जो भगवान को बनाए सब भगवान ने बनाए, हम कुछ कत नहीं बनाए बने हम उन्हें एक खाणो नहीं बनाए अभी तक वही खाना को पहले अलग बनाए हम भी नहीं बनाए। सारा संसार सभी फल फूल सब भगवान ने बनाए। लक्ष्मी भगवान के पटरानी है, हम भगवान से क्या दी सकते पर हम भगवान से मन दी सकते ठीक है कि मन ही सब चीज को कारण था। हम तो जो चाह नरक स्वर्ग सब ये मन का कारण है जान पड़ा। अब विचार करा कि शरीर तो मर जाऊं तो आत्मा आ जरा मरा, और फिर जो चाह जब आत्मा आ जरा मरा शरीर मर जाऊं तो वही जगह देना, तो फिर सब चीज की खातर ये शरीर चाह ये बोलदार हुआ ये समझदार हुआ जो हमारा शरीर का भीतर जो नियम था अच्छा जो हमने अच्छा बुरा हमने दुर्बुद्धि सद्बुद्धि जो हमारी खोपड़ी में बैठी थी अनेक प्रकार का प्रश्न उत्पन्न कर दू यही की खातिर ही तो भगवान की भक्ति करनी, नहीं तो भोग भोगते कभी सुख नहीं मिली। जब गरीबी थे सोची पैसे हो जालो तब सुख आलो, लेकिन वो सुख तो फिर भी नहीं आई। जब झोपड़ी थे घास फूस की तब भी याद तब बल्कि ज्यादा ठीक था। और बासी रोटी चाय में भिजे थे आदमी 4-4 खाई दे तो और सब पच जानते नहीं। हर जन दिन उम्र बढ़ी पैसा बढ़ी व्यवस्था बढ़ी बस तो खाणो खाए दूर पचो शारीरिक रोग व्याधियां पैदा हो गए सुख फिर भी जय सुख तो हम सोचो जय सुख प्राप्त करने खातिर इतनी दिन रात मेहनत करना तत्सुख सुखित्वम उस सुख को भगवान का नाम भगवान को ध्यान कबूल जब हम सदाचारी रहो सत्य सोच दया पवित्र जीवन जीवन जियोला तब भगवान की अनुभूति होगी। और अब हम सोचो हम संसार का सारा भोग भी भोगो और भगवान में हमसे मिल जाओ सब चीज नहीं वैसे हम पे त्याग करना पड़ लो जीव को स्वाद मानना पड़ लो और वे परमात्मा की खातर हम तो जो जीवन जीवन पड़ लो। भगवान ने नहीं बोलू तुम काम नाम छोड़ दिया गोपियां सब काम कर देते घर को डोकरी पंगड़ी मूल गाय पालन कर देते। शायद आज लोग सुधर गए बना दे मुझे 400 परिवार में 3-4 गाय तो ही जाए ना चले 3-4 गाय तो भगवान भी गोपियों भी गाय पालन करी गाय माता की सेवा करी बहुत सुंदर। तो ब्याह कथा पूरी हुए थे ब्याह कथा कम पूरी हुए थे ब्रह्म जी ने सृष्टि बनाए थे और उनका ब्रह्म जी सृष्टि रचन लग गया था। सृष्टि कर्म बहुत बड़ा ये कारण नहीं सुना है कि स्रोतों का अनुसार ही कथा करनी पड़ती तो शॉर्टकट में बताई तो सब चीज सुनो उपादान पाद कारण और अपादान कारण भी जो भगवान है चन्नी सृष्टि बनोदारा भी और मिटोदारा भी जड़ चेतन गुण सब भगवान ने बनाई। और ये प्रकार से सोना की सब चीज कंगन हाथ कंगूठी गला का जो हार मोर नक ये सब सोना का होना 9 अलग अलग। लेकिन जब ये गलत इकट्ठा कर दो फिर भी सोनो हो जादू वही भगवान ने संसार से बनाए। ब्रह्म जी ते चतुश्लोकी भागवत जीते को विस्तार हुए ब्रह्म जी ते सृष्टि बनाने खातिर बोली। तो सबसे पहले ब्रह्म जी सनकम च सनंदनम च सनातन मथाद्भुतम सनत कुमारम च मुनिर निष्क्रिया ऊर्ध्वरेत ये 4 सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार 4 ऊर्ध्वरेत ऋषि है। उन स्वयं अहम ब्रह्मास्मि अपनो ध्यान
अगर हमने सोची बैठ जो मैं शिव जी हूं, अपने शरीर पर शिव जी देखा तो हम शिवो हम निकरी ध्यान ब्रह्मा जी को बोलियो नहीं मानी। अगर पिता को बोलियो पुत्र ने मारो, पिता ते बड़ो क्रोध हो, ब्रह्मा जी ते बड़ो क्रोध आई और क्रोध उनका भृकुटी से भैर निकली पड़ी और क्रोध का रूपम रुद्र भगवान को जुझा अवतार है। बोले रुद्र भगवान की। क्रोधम द्रविहसम जातम नियंतुम उपचक्रमे। और एक रूपम रुद्र भगवान जब एकादश रुद्र उत्पन्न है, ब्रह्मा जी ने बोली सृष्टि बना, लेकिन गड़बड़ में पड़ी। जो ब्रह्मा जी की बनाई थे सब खाई दी ने। ब्रह्मा जी ने रोकन ठहरा, तुम तपस्या करो को ब्यो करी और तपस्या करने भेज दी। जब तपस्या करने भेजन तो तपस्या करने भेजन पर ब्रह्मा जी फिर वहां का बाजू चौका शरीर से जो को छाया से कर्दम ऋषि और शरीर से जिचा सरस्वती देवी की उत्पन्न है और वहां का बाद 10 पुत्र नारद आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। जब सृष्टि निबणित ब्रह्मा जी का शरीर का 2 भाग हुए। एक भाग से जिचा एक स्त्री उत्पन्न है जो के नो थो सतरूपा और एक पुरुष उत्पन्न हुए जो के नो थो मनु महाराज। बोले मनु महाराज की। अब जिचा जब सतरूपा और मनु महाराज युद्ध उत्पन्न हो गए तो जिचा भगवान ब्रह्मा जी ने तो आज्ञा दी कि तुम जिचा सृष्टि बढ़ा। अब सृष्टि बढ़ानो कार्य प्रारंभ करने पर जब मनु महाराज जी ने देखी कि संसार में सारू जलमग्न चा पृथ्वी दिछे पृथ्वी पानी में डूबगी कई प्रकार से जिछा सृष्टि बने जाओ। मैत्री जी चंद बताओना यदा स्वभार्याय साकं जातं स्वयं भवो मनु प्रांजलि प्रणतश्चेदं वेद गर्भ सभासत। अब जिछा जब उन भगवान से ब्रह्मा जी से बोली सृष्टि को तो मैं वो विस्तृत कर लूं, सृष्टि में बढ़ो लूं, पर पृथ्वी तो जलमग्न होगी कई प्रकार से जिछा जिछा मैं सृष्टि बढ़ो। मनु जी बोली अस्थान त्युहार जानीह प्रजानम मम च प्रभो अस्या उदरणे यत्नो देव दिव्या विधीयता। पहली ये पृथ्वी का उद्धार करने का विषय आप प्रयत्न करो। ब्रह्मा जी चिंतन पड़ गए। वही समय सोच चा ब्रह्मा जी के दैना नाक से एक सुअर को बच्चा, छोटी सी सफेद सुअर को बच्चा छींक कर ब्रह्मा जी निकली और देखते जिचा समुद्र में पहुंची। देखा भगवान को रूप खराब हमारी खातिर कभी सुअर बन गए, कभी बरा अवतार, कभी कुर्म अवतार, कभी मत्स्य अवतार। मनुष्य को रूप तो सुंदर लेकिन उनको स्वभाव सुंदर नहीं। और भगवान को रूप सुंदर नहीं है लेकिन भगवान को स्वभाव सुंदर। भगवान को स्वभाव के साथ दूसरा को जिचा परोपकार करना, दूसरा का सदमार्ग करना, भगवान को यह स्वभाव था। और मनुष्य को स्वभाव सुंदर नहीं है, रूप सुंदर। वो केवल अपना रूप के साथ सोच। अगर स्वभाव बदली जाओ, मनुष्य को स्वभाव बदल जाओ, समझ लिया उधर भगवान की कृपा होगी। कोई क्रोधी व्यक्ति अगर कथा सुनो 7 दिन कथा सुनी कोई पर अगर फर्क पड़ जाओ, कोई स्वभाव बदल जाओ तो समझा वे पर भगवान की कृपा है। क्षण भर में जी जुचा निसम्यते घरगारितम सुखेदम चेष्णु माया मय सुख सोकरस्य जनस्तपम सत्य निवासिनस्ते त्रिविर पवित्रे मुनियो गणस्मन्। अब जिचा भगवान क्षण भर में जब समुद्रम गयन, जब वो समुद्र में सबूत बराह भगवान पड़े न कहने लगे समुद्र को पेट फटी, बड़ी जोर की आवाज है। और जिचा खुरे छरा प्रदेरिया तदापि और सुअर तुम दिखलो सुंदु सुंदु चलो, जब पृथ्वी में चलो न सुंदु सुंदु चल दो तू पृथ्वी ते ढूंढदा चले। अब जब पृथ्वी ते ढूंढदा चले तो वो आदि देते हिरण्या पृथ्वी ते चुरोण खातर तो आयु जिचा भगवान बरा भगवान पर हिरण्य आदि देते हिरण्याक्ष जिचा युद्ध है पड़ी। जब युद्ध है क्षण भर में जी भगवान बरा भगवान जिचा हिरण्याक्ष जिचा प्रास्त करी और पृथ्वी जिचा स्थापित कर दिनी। सारा देवता बड़ी सुंदर प्रार्थना करी जितम जितम ते जित यज्ञ भावना त्रिदिम तन स्वाम परिगण्यते नमः यज्ञो मम गर्तेषु निलल्यध्वरा तस्मै नमः कारणसु करायते। हे अजित भगवान जितम जितम ते अजित यज्ञ भावना, जो यज्ञ रूप छन, यज्ञ का जो साक्षात स्वरूप छन, जो अजित छन, जो तो आज तक कहीं नहीं जीत पाए। अजिता आमन नहीं
कोई जूते आज तक जीती नहीं पाए वो भगवान तय यानी हम सब आपसे प्रणाम कर दो। ये योग माया गुण योग मोहितम विश्वम समस्तम भगवन विदेशम प्रेममयी रूपमिदम च सौकरम। बड़ी सुंदर प्रार्थना दीप्ता करी। लेकिन यक सुखदेव जी और राजा परीक्षित को समाप्त होनो तो सुखदेव जी ते राजा परीक्षित ने पूछी यू आदि देते हिरण्याक्ष कथन आए पृथ्वी बनने ही नहीं लगी। तो वही विषय सुखदेव जी चंद राजा परीक्षित चेतन बतौना श्री श्री सुखवाच तेनेव तो मुनि श्रेष्ठ हरिनाम यज्ञ मूर्ति नाम आदि दैत्यो हिरण्याक्षु यथा इत्यानुसुश्रमम्। आदि दैत्य हिरण्याक्ष को तो भगवान का द्विद्वारपाल था जय और विजय। जय और विजय जिचन द्विद्वारपाल था। एक बार सनकादि ऋषि जिचन भू भुव स्वा मां जन तप और सत्य 6 लोगों को पार करते सत्य लोकम गए। पहली सत्य लोकम पहुंचने बहुत मुश्किल हो और जब सत्य लोकम पहुंचने मुश्किल हो तो यही प्रकार से जिचा सत्य लोकम जब पहुंचन सत्य लोकम पहुंचने पर जिचा सत्य लोकम पहुंचने पर बैकुंठ को दरवाजा का सामने जे गंदा सनकादि ऋषि क्रोध जिचा मनुष्य को जिचा कतरा घातक से या कथन से बतौदी कि क्रोध करने से बैकुंठ का दरवाजा से वापस होना पड़ी सनकादि ऋषि होते। जब गए लोग जय विजय नाम का भगवान का द्वीप पार्षद था। अब जब जय विजय नाम का द्वीप पार्षद था तो वो जिचा उन भगवान उन सनकादि ऋषि होते रोके। जब रोकी सनकादि ऋषि ने क्रोध है पड़ी हम सनकादि ऋषि अपना रूप को अपना कर्म को घमंड में पड़ी होता है। तो जिचा सनकादि ऋषि जिचा ऊ तो श्राप दी दिनी। जब श्राप दिनी तो जिचा भगवान तुरंत भाई भय रह गए। भगवान ने देखी ये तो पार्षदो मह्यम जयो विजय ये बच्चा। भगवान देखा कितना सुंदर वे मन बोलना कि जिचा अरे युद्ध है मेरा पार्षद था बहुत सुंदर लेकिन ब्राह्मण तो मेरा साक्षात देवता था। ब्राह्मण से मेरा जिचा साक्षात देवता चन्न ये कारण जिचा वो दुयों ते श्राप देनी कि तुम जिचा पृथ्वी लोकम जिचा जन्म ले लिया आसुरी प्रवृत्ति में जन्म ले लिया या ना श्राप देते जिचा वो ते श्राप देनी। एक बार जिचा कश्यप जी की 2 पत्नी थे। एक कुनो तो दिति और एक कुनो तो अदिति। तो दिति अदिति धनु काष्टा पहली एक आदमी 5-7 पत्नी होते तब सनातन धर्म बचू थो और उनकी बहुत संतान उनसे 20-20 25-25 30-30 35-35। अब कुछ लोग देखा कश्यप गोत्र का वो सब कश्यप ऋषि की संतान चला और कुछ लोग जो चल भारद्वाज गोत्र का होना तो सब भारद्वाज ऋषि की संतान चला और कुछ लोग सौनक गोत्र का होना जो जय ऋषि की संतान चा वो सब वही ऋषि का जिचन वो सब वो का पूर्वज था। इसी प्रकार से जिचा एक बार दिति और अदिति स्त्री औरत ही औरत की दुश्मन होती आदमी कभी नहीं जननी की दुश्मन। अब एक बार दिति ने देखी कि अदिति का जिचा खूब संतान चंद फलन फूलने लगे और मेरी कोई संतान निचा ये कारण कश्यप जी से प्रार्थना करी कि मैं तेरी जिचा संतान की मुहूर्तम प्रतिपालय। कश्यप जी ने समझाए दिति यू इस समय भगवान शंकर रुद्र काल चा ये कारण जिचा संध्या उपासना कर भगवान की भक्ति कर तब जिचा तेरी मनोकामना पूरी वाली। लेकिन हट स्त्री हट बाल हट योग हट योग का सामने आदित्य हम पढ़ जब दिति ने मानी तो कश्यप जी ने जिचा पुत्रदान करी। जब काम ज्वर समाप्त है तो जिचा दिति घबरेगी मामे गर्भ मिमम ब्रह्मन भूतानाम मृततो विपदिम। जब जिचा कश्यप जी पुत्रदान तो करी लेकिन बोली जा तेरा गर्भ से 2 असुर पैदा होला। दिति घबराई पड़ी असुर पैदा होला हाँ भविष्य तबा भद्रा अपभद्रे जठरा धमौ लोकान सपाल स्त्री चंडी मुहरा कंद स्थिति
वृणीनाम मन्यमानानाम दीनानाम कृतागसौ ईश्वराम निगमराणाम कोपितेषु महात्मसु तदा विश्वेश्वरो क्रोधो भगवान लोक भावना। अब दिति दिशा कश्यप जी का पाँव पड़ी। कश्यप जी ने बोली चल कोई बात नहीं है, लेकिन दिशा उनका उद्धार दिशा भगवान स्वयं उनको जो नाती बोलो उनको उद्धार दिशा उनका पुत्र को उद्धार भगवान स्वयं में तय कर लिया। तब वो बड़ी प्रसन्न हुए। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता कालेन यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। बैराग्य शतक में बड़ी सुंदर बात चली की जिचा कि पृथ्वी कहे न खाए न खानी, ये कारण ईश्वर की भक्ति ही सबसे उत्तम चा। दितिन डर का मारा 100 साल तक गर्भ बड़ा पेट में रखे क्या नो मेरा बच्चा वगैरह संसार में जिचा उत्पात मत 100 साल तक जिचा अपना गर्भ में जी रखे। पुत्र से तो पुत्राणाम भवितेकम सताम मताओ। अब जब 100 वर्ष तक जिचा अपना गर्भ में रखे तो वो सरकादरी से कसम जाया वैकुंठ लोक में। अब वैकुंठ लोक में जब जाया तो जिचा त एकदा भगवतो वैकुंठा श्यामलात्मनम यूर वैकुंठ निलयम सर्वलोक नमस्कृतम मनसा में श्रुताम विस्मृत पूर्वजा सनकादया चारों हविष्यन्या लोकान लोकेषु विगतः स्पृहा। सनकादि ऋषि केवल भगवान को ध्यान करता था, और जब भगवान को ध्यान करता था जब गए तो भगवान ब्राह्मण तो एक अच्छा मान लो कि ब्राह्मण जो भगवान की वंशावली को प्रचार कर रहा है। ब्राह्मण को काम क्या धर्म को प्रचार करना, सनातन धर्म का विषय शिक्षा देनी, जागृत करना। ब्राह्मण सेनापति है, ब्राह्मण सेनापति और अगर सेनापति ठीक नहीं है तो पूरी दिशा सेना हार जाती। एक कारण ब्राह्मण को काम से समाज से जगो धर्म का विषय बताऊं, भगवान का प्रति लोगों से दिशा लगाणु, ईश्वर भक्ति में जोड़नु, तभी सनातन धर्म बचिकते रहो। और अगर ब्राह्मण सिद्ध हो जालो और केवल काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर में जी रहो तो सनातन संस्कृति की रक्षा कभी नहीं हो सकती। सेनापति मजबूत थे। ये कारण अब जिचा भगवान ब्राह्मण ते जिचा अपनो इष्ट मानना कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्र ब्राह्मणम दीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। पर वो नैष्कर्म्य भावम पर का सारा नैष्कर्म ब्राह्मण कर्म कंप्लीटेनन भगवान पर रीत जाना। तो भगवान जन द्वारपाल जिचा श्राप दिनी तो एतो तो पार्षदो मह्यम जयो विजय बचाओ कदर्थी कृत्यमाययो बाबा प्रातमतिक्रमम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी करी अपन ब्राह्मण देवताओं कि तू ये मेरा पार्षद जय विजय बहुत सुंदर कर देखा। एक तरफ भगवान का तरफ बुद्धिमता से बोलना है तुम मेरा घर है थे और मेरे ही द्वारपाल काल मेरे नौकरों पे गाली जा तुम, अब मैंने तुम्हारे मैं हूं और वो खाऊंगे तुम्हारा घर झगड़ा कर दो। तो तुम मैंने बोली बहुत सुंदर अच्छी बात करी पंडित जी बोली तुम देख लट उठे हैं पागल है कोई, पर भगवान है ना बुद्धिमान चंद। हाँ बहुत सुंदर करी ब्राह्मण देवताओं आपकी खातर तो कोई अगर दृष्टि उठाएंगे जग दू तो मैं विचार बर्दाश्त नहीं कर सकदू। मेरा जिचन जय विजय नाम का पार्षद था नाहम तदादि यजमान हविर वर्तांते छिद्यंत स्वबाहु अपिवा प्रतिकूल वर्तिम। मेरी बाहु भी अगर मैं ब्राह्मणों की खातर काटनी पड़ो किम तो मैं तुझे काट जाऊं। ये प्रकार की बड़ी सुंदर सुंदर बात बोली थे। सनकादि ऋषियों को क्रोध शांत करी, बोली कि नाहम तथादि यजमान हविर निवर्तमाने सोचत तद घृतपुल्लत मदन हुतभुम मुखेन यद ब्राह्मण से मुखतर चरतोनुभाषम तुष्टस्य मय्य विहिते निज कर्म पाते। भगवान का दुई मुख चल, एक अग्निमुख और एक ब्राह्मण मुख। तो भगवान ने कथा से न यज्ञ से न जुचा भक्ति से प्रसन्न जतना की हुतहुम भुजेना कि ब्राह्मण का मुख पर कोई ब्राह्मण का सुंदर सुंदर भोजन कराऊं दू और वैसे में बड़ो प्रसन्न हो जानो। और अग्नि का मुख स्वाहा और ब्राह्मण का मुख माहा। और अगर सुंदर सुंदर भोजन ब्राह्मण से कराई तो वैसे भगवान बड़ा प्रसन्न हो जानन। ये कारण सनकादि ऋषि होते बड़े सुंदर ढंग से समझाए और उसे समझे पर देखी नहीं उनकी तरफ। भगवान सनकादि ऋषियों की तरफ देखी नहीं की वैकुंठ लोकम जयते भी क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं करी। क्रोध पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल चा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, हिरण्य और अक्ष जे आंखों में सोना, हिरण्य में सोना
जेका आंखों पर सोना बैठू, आंखों में क्यों लोभ ही लोभ आ। हिरण्याक्ष लोभ को अवतार और हिरण्यकश्यप क्रोध को अवतार। लोभ और क्रोध तय मानने की खातर भगवान ने द्वि अवतार लेना पड़ेगा। ये कारण मनुष्य का भीतर भी द्वि चीज बहुत ज्यादा रहने, लोभ और क्रोध। अगर लोभ पूर्व होगी तब शांति, अन्य है क्रोध है जान। ये प्रकार से जिचा दितिन 100 वर्षों का बाद दितिन 2 बच्चों तय जन्म दिन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप तय दिवस प्रतो हेम किरीट कोटिबी निर्द काष्टो स्प्रदंग बांबुजो गाम कंपयंती चरणे पदे पदे कट्या सुकंचार कमति ततस्तु। अब जिचा 100 वर्षों के बाद जब जन्म लिनी तू बच्चा 4 हाथ, प्रतिदिन 4 हाथ बड़ा बनता। अब तुम सोचा जन्म हुई दुनिया को 4 हाथ बढ़ता था एक दिन में। अब कई उन्होंने अगर 4 हाथ एक दिन में बढ़ लू, एक साल की स्थिति हो जा रही है तो कपड़ ले होने मुश्किल हो जाएगा। यानी ये को मतलब चक्र लोग प्रतिदिन बढ़ दो, 2 रुपया मिल गया 4 का चक्र में रंधवा दे, 4 मिले 6 का चक्र, यानी लोभ प्रतिदिन बढ़। हिरण्याक्ष प्रतिदिन 4 हाथ बढ़ दो। अब जब प्रतिदिन लोभ नित्य बढ़ी वहां कारण हमारा खर्चा लोभ की बढ़ दो। जब 50 रुपया औखाद हमारी खर्चा करने का हम 100 रुपया को खर्चा काम कर दे होला, लोभ बढ़लू, क्रोध बढ़लू, गलत काम होला, बाणी में जिचा बाणी दूषित हो जी, ये प्रकार से जिचा परेशानी हो जाती। मनुष्य तो हुई उतराए काम करे चेनन जितना तक कोई त्यों पांव पसारिए जितनी लंबी खाट। हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष 4 हाथ बढ़ गए। एक दिन हिरण्याक्ष ने अपना भाई से बोली कि बहुत दिन हो गए, अब जो कई दिन बेटे हाथ पर खुजली होनी, लड़ाई झगड़ा नहीं हुए, ये कारण में दिग्विजय करने खातर जानो और दिग्विजय करने खातर चल दिया। अब सीढ़ी गए रास्ता नारद जी मिले पड़े। नारद जी से बोली कि मेरे के लड़ाई कर दे। नारद जी बोली मैं लड़ाई कभी जीवन में नहीं करी, मैं लड़ तो नहीं हूं पर मैं लड़ूंगा जरूर हूं, अगर तुम लड़ने की व्यवस्था बता देंगे। हिरण्याक्ष बोले ठीक है बता। बस अब नारद जी बोले अब कुछ समय का बाद भगवान पृथ्वी को उद्धार करने वाला ये करो तुम समुद्र में चल जाओ। और हिरण्याक्ष को समुद्र में भेजी। अब जब समुद्र में भेजी, जब गए तो पहले वरुण भगवान का दर्शन नहीं। हिरण्याक्ष बोली वरुण भगवान थे चल मेरे लिए युद्ध कर। वरुण भगवान बोल जब जवान थो बहुत युद्ध करे, बुढ़ापा नहीं होंदू। और हिरण्याक्ष के करीब पृथ्वी निकाली और चुराई वापस लग गए। वही समय बराह भगवान समुद्र में पहुंचे और वो पृथ्वी हिरण्याक्ष छीनी और जो वो पैत्रवटी भट्यांग रहे हे बन गोचर रुक जा। लेकिन भगवान ने रुके। जब वो पृथ्वी स्थापित करियाली वहां का बात पैत्र मुड़ते देखी बोल ग्राम सिंह। अब ग्राम सिंह बोला कुत्ता थे। अब कई तो कुछ गांव में औरतें बोले आयो हमारा ग्राम सिंह में चलो सोच मुझे शेरन बोली बोलना गांव में गांव शेर संस्कृति गाली भी बहुत नहीं बने। अब जिचा खूब युद्ध है, हिरण्याक्ष वध है। और जब हिरण्याक्ष वध है तो जिचा पृथ्वी जिचा मनु महाराज जिन संसार ते दी हम जो कमानो माप हम रख दो, ये कारण हम अहंकार बढ़ जाते। भगवान पृथ्वी कहते दीदी मनु महाराज जीते दीदी नहीं लिया अब खा कमा चल दो। कई घर में उनके कुड़ बना ले तेरे बुआ को बनो एक महीन बने है तुले ही पड़ गए और ये कुड़ी बाड़ी पर भी झगड़ा हो जाता। और भगवान ने इतनी बड़ी पृथ्वी बनाई और वो कहते दीदी ने मिल ले कि तुम्हारी खातिर खा कमा आराम से बोल कृष्णचंद्र भगवान की। देखो इतना जोर से नहीं बोलो तुम अभी तीसरा ही दिन अचानक आज ही बीमारी की तब कति लोग तैयार हुए आज चलने थे वही कोई तैयार चलना खातर भी बोल कृष्णचंद्र भगवान की। अब ये प्रकार से जिचा हिरण्याक्ष को वध है वो माटक पुतला जिचा पृथ्वी में स्थापित हुई। यहाँ बोल तो तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। अरे माटी को खिलौना हम पे दीदी नहीं देखो हम भी कबान लड़ दो झगड़ दो मेरो में दैनम लिखे कोई आदमी
दादी जी गए, पिताजी गए, सब गए हमारा जग जग कई जमीन का बाना बातचीत ही बंद हुई, डॉक्टरों को बाना लड़ाई झगड़ा हुई, बातचीत ही नहीं हो पाई, मर गए नु। अब बस गए कुछ नहीं दिया संसार में चा गैर भाव नहीं प्रेम भाव बढ़ानी चाहिए, प्रेम भाव बढ़े कहीं जुचा गैर कुछ नहीं जानी, केवल जुचा धर्म और ईश्वर काम साथ जानी, शरीर भी वक्त के जानी, पूर्व जन्म का अच्छा कर्म से यही जन्म में जमते धन संपदा मिलने, वो सत्कर्म करने। जो बुआ ना गुजराती और राजस्थानी उनका जब कोई मर दो तो चाहे कथा निकलना, लेकिन मूल पाठ जरूर कर दाना, वो बड़ा यहाँ कारण बहुत सेकन उनको नारायण भगवान आप मैं पकड़ू, कोई नहीं बीमार लो 3 साल में पक्का मूल पाठ रिपीट कर दान, गर्म पड़ने जी मूल पाठ करने, बहुत मूल पाठ गुजरात राजस्थान में करे हनुमानगढ़ वो कई बार तू पक्का मूल पाठ करता रहना, भगवान नारायण ते उदिचा मनोदा रहना। और जब जुमान हम कई स्त्री का पति की बहुत इज्जत कर दो तो वही की स्त्री को एक हाथ जोड़े जाने बोली बहुत इज्जत कर दान मेरे पति की, आप उसे घर में कुछ कर दियो पर तब को एक तो निर्णय पड़ लो ने इज्जत कर दान, हमारे जे एक पति नौकरी करूं बहुत समान जनाने थे तो पत्नी ते वो निर्णय पड़ दो, तो वो नारायण भगवान की पूजा कर दान, लक्ष्मी जी ते वक्त वर्षा करनी पड़ती, चाहे वो इच्छा न भी हो फिर भी लक्ष्मी जी ते वक्त बरसने पड़ती। ये प्रकार से जिचा हिरण्याक्षर हिरण्यकश्यप को जुचा बहुत सुंदर युद्ध है, देवता बड़ा होशियार, इसका कभी नहीं लेता, जब भगवान ने मारे अली तो जुचा तब एंजबट देखने लगे पहले नो अभी बच गई और अचानक खड़ उड़ गई तो हमारी तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी, आज भगवान पर भी विश्वास नहीं देता होते देखा। आज की समस्या यह कि जुचा मनुष्य तय जय गैन जानो हुए पर विश्वास नहीं, अब जुचा भगवान उन देवताओं खातर आए, उनकी रक्षा खातर आए, हिरण्यकश्यप ने एक गदा पृथ्वी पर मारे और स्वर्ग देवता बलि पड़े डर का मारा। अब जब मारे नहीं तब जुचा एंजबटे भी देखने लगे ये नो वो जिंदू और अचानक कौन गए रो खड़ होएगी सब गड़बड़ हो जा रो, हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। ये कारण जुचा बहुत सुंदर ढंग से स्तुति करना, क्या बोलना कतरा भाग्यशाली है, आंखें दिखाई कि जिन कोई योगी आपको ध्यान में जो बैठे हुए बोले अगर जिंदगी बोलू तो कम से कम ये भी खुश रहो हफ्ते मार लो, देवता बड़ा होशियार इसके लिए ना कभी ना हो। अब जब भगवान ने सोची मेरी स्तुति में करना कि एक ही स्तुति में करना, भगवान 1 लाख की मारी हुए पर जब वो पल्ली तरफ गए अब सामने मैंने न मरी की बोली थे, अब खुली थे भगवान की स्तुति करना, नमो नमस्ते खिल यज्ञ तन्वम तितो गृहीताम मल सत्वमूर्तये दृष्टा तोयं जगतामरुन्धतो सत्पाद भक्त्या भयमीश निर्विता। अब खुली की स्तुति करी, प्रभु आप जो था बड़ा बड़ा संकटों से आपने हमसे हमेशा पार करी, और ये प्रकार से जिचा ये प्रकार से हिरण्याक्ष जिचा हिरण्याक्ष को पद है, हिरण्यकश्यप की कथा भी आप बाद में सुन ले जो है कुबाई तो वहां के बाद ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार के जिचा सृष्टि बनाए और उनकी जो छाया से उत्पन्न करदम जी था उनकी ऊन तपस्या करी, करदम जी जिचा करदम यानी जितेंद्रिया जो भगवान पर विश्वास रखू और बड़ा सदाचारी ढंग से जीवन जींदू वही व्यक्ति को जीवन बड़ो सुंदर हो, सात्विक जीवन जीवन वो खा जो भगवान तक चढ़ जाओ, देखा वही भगवान ने जीवन दी, वही भगवान ने धन संपदा दी, वही ने हमसे संसार में भेजी, ईमानदारी से अपना हाथ हृदय पर हाथ रखने से सोचा जी स्थिति में आज छो केतरा लेख था उतरना है, जब वही परमात्मा ने इतनी बड़ी कृपा हम पर करी जीवन भर भोग हो गए, 50 साल का बाद प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति खत्म जो कमोर तो कमाए कि जिचा 50 साल तक जो कमाए लोग इतना सुधरियान एक नौकरी बटे रिटायरमेंट हो ना अरे की नौकरी खातर ढूंढने लग जाना, अरे जब सरकार ने भी बोले अब तो नौकरी करने का लेक नहीं है, यहाँ के घर भेजी कब नहीं है तुम नौकरी कर ले, घर जा राम नाम जप माला पकड़ा भी भगवान को ध्यान कर वो फिर की नौकरी ढूंढने जाना, वहां का बावजूद भी शांति नहीं है, 50 साल तक जुएगी भाई बस वहां का बाद निवृत्ति ईश्वर चिंतन में बैठ जा, ध्यान करा, राम नाम जपा, पूजा पाठ जप तक प्रारंभ कर दिया, 50 साल तक जो भोग भोगे बहुत हो गए, 50 साल का बाद जरासंध जादू बुढ़ापा है जादू, और बुढ़ापा ही सबसे कठिन से जीवन में, युवावस्था कब गए पता नहीं चल,
लेकिन बुढ़ापा जीवन बहुत मुश्किल है। जवानी दिन में रात में सेवा दिन, अब बुढ़ापा मार बजे शेर 10 बजे रात में उठ जाऊंगा। अब चुपिया का गया अगर कांसनी भी चल नहीं गया कुटुंबदारी बोली तो आप तो सेवन नहीं हमसे भी नहीं सेवन दो चुप होते एक रात काटनी भी चाहिए 1 साल का बराबर हो जाए। फिर केवल चिंतन मनन ब्रह्मण वे का दिमाग में सब रिपीट होने लग जाता पड़ा जीवन जब निंद्रा नहीं होती। और ईश्वर चिंतन भगवान का जप करने की आदत है। निंद नहीं भी आई तो भगवान को स्मरण करी बस फटाफट निंदा जाती भगवान सब व्यवस्था बनेगा। के कारण बुढ़ापा बड़ू कठिन चा वे बुढ़ापा देखा बचपन में भक्ति करला जवानी सुधर जानी और मरण भी सुधर जान। जवानी में भक्ति करला बुढ़ापा सुधर जान और बुढ़ापा में भक्ति करला अगले जन्म। ये कारण बचपन से ही भगवान कई बोला ना भी बैठे अभी तुम जवान हो खौला प्योला घूमला फिरला बुढ़ापा में करला भक्ति भगवान। और अगर बुढ़ापा आलू ही नहीं तब अचानक और गाड़ी पर हो जाना तो दास हो जाया का कुछ हो जाए पाठ पिटे रोकी नमो नारायण तब बुढ़ापा में तो ककन भक्ति हो। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेत भई काल मनुष्य का सर पर बैठू कब आ जाओ कोई पता नहीं है। ये कारण सावधान होते रोज जन सोचते आज ही मृत्यु या सोचते रोज भगवान को ध्यान करना। संसार में बैर भाव नहीं प्रेम भाव बढ़ो नहीं। बैर भाव बढ़े थे कुछ नहीं होने प्रेम भाव बढ़े थे जीवन आनंदमय हो। ये प्रकार से जिचा कर्दम जिन तपस्या करी चांद भगवान योग का द्वारा भगवान से बात करी। योग का द्वारा बात करी तो कर्दम जिन के दिखी कई जन्मों की विषय वासनाएं जिचन मन में जिचन। अब जब तक विषय वासनाएं होने तब तक जन्म लेने को। जब मनगत विषय वासनाएं खत्म हो जाने तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी और तभी मोक्ष होगी। ये कारण उन भगवान से बोली कि मैं एक सुंदर पत्नी की जरूरत है मैं विवाह करना चाहूं। अब ये प्रकार से भगवान ने उन्हें समझाए। आज से ठीक तीसरा दिन मनु महाराज जी की पुत्री देवहूति तुम्हारा आश्रम नारद जी की प्रेरणा से आली और तुम उंगल विवाह कर दिया। कर्दम जी बोले ठीक है। अब ठीक तीसरा दिन नारद जी की प्रेरणा से देवहूति देखो नौ को बड़ो प्रभाव है जीवन में। देवहूति देव आहुति सा देव आहुति जो देवताओं का आह्वान करने वाली थी वही को नवा देवहूति। अब जिचा जब मनु और शत्रुपा और देवहूति जी जितनाई तो कर्दम जी 3 आसन बिछाए पुष्कासन। अब पुष्कासन बिछाए कर्दम जी भी बैठ गए शत्रुपा जी बैठ गई पर देवहूति नहीं बैठी। अब कर्दम जी सब देखने लगे। अब जो अगर जब कर्दम जी पूछी देवी आसन आपकी खातिर से बैठ जा तो देवहूति ने सोची कि मेरे होने वाला पति छा और अगर मैं ये आसन में बैठ जाऊं तो पति को अपमान छा। एक कारण कोई आसन में हाथ रख बैठी नहीं हाथ रखी केवल और आजकल की नोनी होती और जो की बात होनी वही सोबा मत एक फुटा में फुटादारी को बैठी मैं नोने आवाज देखना तो बुआम बैठनी चाहिए है ना। देव हाथ रखे आसन में बोली पति की दिन आसन पति से उच्च आसन में बैठ जाए जो पहले जमाना अब तो अब की बात नहीं तो पहले जमाने वालों की बात होता। पति से उच्च आसन में बैठने पाप पति से ऊंची बात आवाज में बोलने पाप। आप तो बिल्कुल नहीं बोल रहे ना आप तो बहुत शांत हैं आप लोग। लेकिन वो पहले के जमाने वो शास्त्र के हिसाब से जो बात होनी ना वही जमाने की बात 5000 साल पहले की बात। जो पति से उच्च आसन में बैठ दो पाप लग जो पति से ऊंची आवाज में बात कर दो वैसे पाप लग। तो आप मुझे कोई दुर्गुण नहीं है ना आप बहुत अच्छा रहेंगे फर्स्ट क्लास भगवान के भक्त लोग है ना सारा भगत। तो जुचा यही प्रकार से जुचा देवहूति ने हाथ रखे कर्दम जी समझ गए ये जुचा पत्नी योग्य बनों ले इच्छा। देखो ये बहुत बड़ी बात है समझ ले। पत्नी धर्म पत्नी होनी पत्नी तो धर्म पत्नी बोला लेकिन अगर नो नहीं कहे कि धर्मपुत्री ले गए तो धर्मपुत्री वो अपनी नहीं है धर्मपुत्र भी अपनों नहीं है ना केवल पत्नी धर्म पत्नी है। और अगर जो मन बोध लिया नहीं धर्मपुत्री कभी ध्यान नहीं बात कर धर्म पत्नी जो पति की धर्म को काम करो न्याय को काम करो पति ते बोलो ईश्वर भक्ति कर ब्यो को दिन जिसे 7 वचन होना तो मैं अपना कुल का उद्धार कुल ते बढ़ोन खातर ये विवाह अपन। और अगर आजकल की सुधरी बहन जी के बोल देने बस 2 बच्चा जी विचार बोते रहे बहुत
कोई जन संकल्प पिताजी करू तो कुल बढ़ाने खातिर साधे करने तो पिताजी ना हिंदू विवाह जो होंदू कुल बढ़ाने खातिर कि मैं अपना वंश की वृद्धि खातिर ये विवाह करना लगू यन संकल्प करदान में ब्यो कर दिन और तब विवाह हुआ हिंदू विवाह केवल वंश वृद्धि खातिर तो जिचा करदम जी ते धर्म पत्नी मिली यानी पत्नी इसने और पति विवेक इसने और विवेक का साथ जो भगवान की भक्ति करदान उनका घर नारायण होना करदम बनना यानी जितेंद्रिय होना और ये ना भगवान उनका एक पुत्र बनी कह जाना अभी करदम जी का घर कपिल भगवान आ रहा और सबका घर है सबका हिंदी का मार कर नहीं सकता केवल हम तो ही बढ़ने केवल जीव को स्वाद मानना है ना बस अगर खिचड़ी खाऊं सात्विक भोजन करो जी खातरा मन की बढ़ो भगवान ने हमसे जन्म की थे मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया जो तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं हम देखो भजन ज्यादा नहीं होनी चाहिए वड़े कथा ज्यादा तब भजन में फिर तब समय भी लग दू आज यन 7 स्कंद तक आज कोशिश करूँ आज नरसिंह भगवान को जन्म आज हो जाओ नहीं तो 4 जन्म होला बहुत समस्या हो जाए पर जी बोलो हो जालो आप चिंता न करा यही प्रकार से जिजा देवभूति का साथ करदम जी को विवाह है तो जिजा शादी का वक्त करदम जी शर्त रखी कि एक संतान होने पर मैं भगवान की भक्ति करने खातर चल जाने एक संतान होने पर मैं जिजा बन जानी तपस्या कर चल जानी शत्रुपान नौनी बोल दिया क्यों आज सन्यास लेने की बात है कौन देवती बोली मैं तेरी जितेंद्रिय पति की जरूरत है मैं तेरी भोग विलास की जरूरत नहीं है मैं भी भगवान की भक्ति करनी और मैं भी जितेंद्रिय पति की जरूरत था ये कारण मैं तेरी पति की जरूरत है दुयों को विवाह बड़े सुंदर ढंग से मनो और शत्रुपा जी कन्यादान करी थे अपना आश्रम जी जब अपना आश्रम मायन तो करदम जी देवभूति ते बोली देवी थोड़ा मैं ध्यान कर दूं आप तब तक बैठा आश्रम सांप बिच्छू मेंढका सब इकट्ठा बना एक जगह में जीजा माता देवभूति में बैठी अब जीजा जब यही प्रकार से ध्यान करने बैठन करदम जी आंखा बंद करें और 12 साल तक आंखा बंद करी गए बैठा रह गए 12 साल तक ब्योह करने का बाद तुरंत 12 साल तक बैठ गए देखा संयम सदाचार आज संयम और सदाचार ही खत्म होगी बर ब्योह कर दिवस बेली में किकोला मानना दुया है ना जब ब्योह का भैंसने लगे बेली में बेशरम की तरह अब चुप पढ़ने जी चुप पढ़ना लगे क्या करने पढ़ने जी ब्योह करना पहली जुचा अंतर पट करणो तो बीच में एक पति चादर बांधने अंता हुए मुख भी नहीं देखने अभी और जवाई तो बहुत दूर की बात है दुनिया के में देखना पड़ते तो ढूंढू कानू तो नहीं बोली थे तो हम नौनी पिताजी हुए थे जब तो तब अब जुचा देवभूति 12 साल तक अपना पति ब्योह करी 12 साल तक पति का बगल में हाथ जोड़ेगा बैठी भगवान आज अगर नौनी ब्योह करी जाओ जो आंखें बंद करी 3 दिन तक तुरंत पुलिस केस कर दे पागल बोली थे है ना वो पागल बोली कोई वही आंखें बंद करे तुरंत बवाल मत जाओ लेकिन देवभूति 12 साल तक हाथ जोड़ी रही अब जब 12 साल तक हाथ जोड़ी करे आंखा खुले करदम जी दिखी देवभूति का बाल सफेद हो गए वृद्धावस्था आएगी और बिल्कुल शांत ढंग से बैठिया पति सेवा बनी जो अब स्त्री अपना पति की सेवा कर दी पति ते परमेश्वर मान दी उनसे पति लोग की प्राप्ति होती पर पुरुष ने कभी ध्यान में नहीं कर दी और अपना पति का ही विषय में सोच दी पति लोग की प्राप्ति होती अब जब आंखा खोले दिशा आंखा खुलने पर तुष्टो अद्य तव मान विमान दाय शत्रु सया परमया परया च भक्त्या यो देहिनां यमतिवं स्वदेहो नावेक्षितं समुचितं क्षिपतुं मदर्थे देवी बस क्षमा करें मैं ध्यान में बैठ तो मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं जो पत्नी अपना पति थे कभी कुछ नहीं बोलती है ना उनते जो उनके पति बहुत सम्मान चाहे दरवाजा दिया लेकिन वो दारू पी के बोलो ना को बहुत लक्ष्मी कभी आज तक इनमें से कुछ नहीं बोलती
और जो लोने लगी और पत्नी बोलने लगी वो एक नजर में गिर दी लगी। जुबान जुबान पता क्या समझू चेंदू पत्नी को काम घर माटू कुड़ाते नहीं बोलता घर बोलता पत्नी स्त्री घर बनाऊ दी और स्त्री घर खत्म कर दी वही काट कर सब कुछ वो जुचाओ कर सकता। और अगर आप वो लिपस्टिक लगे कर फैशन में जो घूमनी अपनी को छोरा वाला जो बोलनी थोड़ी वो बोलने देखना नौनी वेगी तो बोलने हुई तब बस माँ बाप बन को सामान्य काम नहीं। माँ आदर सोना माँ बाप बच्चों को हमारा नजरिया जो नजरिया मोता देवला वही नजर से वो जो जीवन थे। ये कारण जब तक बाल बच्चा छोटा तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाना बहुत सावधानी से जीवन जियो जो बोलूं बैठूं संस्कार माँ तो सब कुछ बाबा काम तो लियो पिता काम केवल पोषण करना सामान लेना खिलौना माँ को काम हूँ समझौना माँ को काम घर की व्यवस्था करनी माँ को काम और बच्चों तो अच्छा संस्कार देना हूँ तो बोलूं सीखो सब माँ को काम ध्रुव जी कथा लिया देखा सब चीज इच्छा तो जिसे ये कारण जिचा अब बिंदु सरोवर सरस्वती नदी का किनारा इलाहाबाद में जिचा करदम जल गई ये भगवान ने होता ये भगवान कृपा ने दी गंगा स्नान नदी का किनारा ईश्वर की भक्ति करनी पड़ दी बस एकदम सब घर भोग घर जिचा परिवार की पूजा होती गई भगवान की ये कारण जिचा कुछ समय भगवान को सत्संग नहीं करी कठिन सत्संग करी भगवान की पूजा करी कीर्तन मंडली बनी चलिए बनाई कीर्तन मंडली आप लोगों कीर्तन मंडली गठन करे कीर्तन मंडली बना प्रत्येक मंगलवार को जिचा कीर्तन करा प्रत्येक मंगलवार को नागरजा का मंदिर की तरफ कीर्तन करा भगवान को भजन करा धीरे धीरे जागृति होगी जन संगति करा पुण्य सरोवर जे प्रकार को हम संगति कर लवन ईश्वर पुण्य प्राप्ति होने ये कारण एक कीर्तन मंडली गठन करा जो पढ़िया लोग हैं वो 9 बड़े जाए कीर्तन मंडली गठन कर दो लगी कथा का बिच और आप लोग कीर्तन करा भगवान को भजन करा बच्चों से भी सदमार्ग कामी बना संसार में टिके लिए जानी 9 पहले ये थे पहली नोनी पढ़ी लिखी नहीं थे है ना पर उन अपना माता पिता की इज्जत बने रखी उन पूरा समाज में जी नाक निकट दी बड़ी गरीबी में रहे ये एक पैजामा पहने रहे अब घर खोला तो अपना बक्सर कोठा ऊपर कपड़ा कला कुछ नहीं है घर में सोनू चांदी नहीं ऊपर भरू सब कपड़े इन वजह अब एक बेव होगी थे कि नई साड़ी चाहिए वही साड़ी मुंह बेव नहीं होने जब बेव नहीं होली बोली बड़ा वो बना कर दे बेव वालों बोली तू क्यों ये साड़ी पहनी काहे है ना बेव वालों ने बोल तू ये साड़ी पहनी काहे बोली आप तो नहीं बेव होने तुरंत है कि नहीं को है ना पहली जगह अनपढ़ लोग कतरा बुरु समय को खाने को नहीं तो काम करी व्यवस्था बढ़ाए जीवन जी है ना आज हम ये स्थिति में आयो हम अपनी औकात भूल गए अपनू सब जो बीतियों बगता वही भूल गयो और सब समाप्त हो गई पूरे नागरजा रोड बनतो संग्राम आचल नागरजम थोड़ा रोड काटी कावा दियो जगह का जाने हम दियो जगह पूरा नागरजा कई नागरजा कुछ नहीं सब बेकार है ना वो भीतर को नागरजा नहीं खुशता बाहर को नागरजा उनको खुश भीतर को नागरजा नाराज करे ये कारण वो मर्यादाएं बनोने मर्यादा ही जीवन का बोल कृष्णचंद्र भगवान की तो जिछा देवभूति बोली कि बस आप मैं ते एक पुत्र को दान करा और वहां के बाद आप भी संन्यास लिया और मैं भी जिछा अपना जीवन जियो जब तक स्त्री की संतान नहीं हुए मातृत्व तो मां नहीं बनी तब तक को पूर्ण नहीं होना एक कारण उन्हें एक पुत्र को दान मांगा जब एक पुत्र को दान मांगी एक पुत्र का दान मांगने से भगवान ने एक विमान बनाए जिसका मन की गति से चल कामक विमान और अपनी स्त्री ने बोली ये पर बैठ तो बैठी नहीं है 12 साल में नहीं हुआ पहले ये पति अगर विदेश तक नौकरी करने गई जनानी न कपड़ा पड़ी थे चुपचाप बस मांग बढ़ते थे वह और इन्हीं बड़े रहते चुप सुख जानते हुआ पति नहीं है घर में फैशन नहीं करनी कुछ नहीं करनी पति गए यार घर में घाघरा पहले तवरे रीला बनोगी और पति तो ये बड़ी देख बोलते है ना अब ये उल्टू वक्त ही बस सब वही है पकड़ी कब जाओ बोली तेरे कम में नाचो और कई खरकड़ी में लगी नाच दी तब कुछ गंगाजन पढ़नी कुछ डॉनन पढ़नी रील बनोगे तुम देख रहे ना फोन पर कई इन फरकड़े तब लगी पहले पति गए तो वही शांत रन था बिल्कुल वहां का बाद
कोई फैशन नहीं, व्यसन नहीं, सब शांति से रहते हैं। और यही प्रकार से जुचा देवती जी जुचा बिंदुसार तीर्थ में जी स्नान करी, सतानी दस कन्या का जैनी गए गंगा दी देवियां भक्ति खाता है। अगर पति तपस्या पत्नी से कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सुई को स्वयं उद्धार हो जाएंगे। देखा एक चीज और बताओ, पत्नी जो पुण्य काम कर दी हुई थी मिल रहा, पति तय मिल रहा। और पति अगर पुण्य कर दो तो आपको आधा पत्नी तय मिल जाएगी। अब पत्नी जे पुण्य कर दी पति तय नहीं मिलती। ये कारण जुचा सुंदर स्नान करी ते जुचा निमिज्जस्मिन् हृदये भीरु विमानम विदमारोह। और एम स्नान करी ते वो विमान पर जब बैठे तो विमान पर बैठी ते 60 वर्ष तक जुचा घूमिया पूरी संसार। हम तो 10-15 घंटे बैठ दो, 20-50 घंटा 100 घंटा मान लिया। 60 वर्ष तक पूरा विमान पर, और भी विमान कनु मन के हिसाब से चल तो जग मन वो लोग जाने। 60 वर्ष तक 9 कन्या पैदा हुए नियंत्राल में। जब 9 कन्या हुए, वैश्रम्भक, सुरसन, चंदन, पुष्पभद्र, चैत्ररथ अनेक जगहों जो घूमे का है। ये अंतराल में जी 9 पुत्री हुए। अब जब 9 पुत्री हुए तो कर्दम जी बोली देवी ठीक है मैं चल दो फिर वापस आए। तब माता देवती ने बोली बात तो पुत्र की थे वही, अब 9 बेटे रही विवाह कहीं करना, अकेली स्त्री थे बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अब जो को पति नहीं होना ना, या युवा अवस्था में जो को पति मर जाना वो ते पता हो पति की वैल्यू क्यों होनी, और जो पति होना ना वो कुछ नहीं समझ में फरण ऊपर के बीतनी वो जान जीवन वो ते पता कि पति कितना सारू कालू बोलो ना खड़ा बनो दे तभी बुतेर हो जाओ को लाकड़ा ले ना फाड़ी थे जाकर चूल्हा देखो होते। तो जुचा यही प्रकार से अब माता देवती बोली जुचा 9 कन्याओं को विवाह करने और जन सोचने था लगे करदम जी तो ब्रह्म जी बड़ा 9 पुत्र होते लिए गए। अब नारद जी जुचा ब्रह्मचारी 9 पुत्र होते लेते आए। ऊन जुचा कला मरीचित अनसुया अत्रित सरदा अंगिरत हविर्भू पुलस्त्यत पुलह जुचा पुलह करतुत। और ये प्रकार से 9 की 9 कन्याओं को विवाह कर देंगे। जब 9 को 9 कन्याओं को विवाह करी तो वहां का बात करदम भगवान से याद आई। करदम ऋषि जी थे कि भगवान ने बोल तो मैं तेरा घर पुत्र का रूप में दियो। उन 1 साल तक संयम नियम एक टाइम भोजन करी, कभी भी भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, तीर्थ यात्रा जानी, व्रत करनी, कथा करनी पड़ा गरम। 3 दिन पहले बैठे व्रत लेना प्रारंभ कर दिया। 3 दिन पहले बैठे बिल्कुल सदाचारी बन जाता। और वहां का बाद तब सत्कर्म करा, तब जे मनुष्य सही वो एक मन एकदम सही हो दू। नितर मन पर जो कलुष तरंदी जो हमारो खान पान आहार व्यवहार इस पर वैसे भी जो हमारा जो पूजा पाठ कर फल पड़ दू। ये कारण 2-4 दिन पहले बैठी व्रत कर दिन चेंदू तब मन बड़ो पवित्र हो जाऊं। ये प्रकार से ब्रह्मा जी का बेटों से विवाह कर दी। परम प्रधानम पुरुषम महंतम ध्यान आई। 1 साल तक जप करी तप उल्ट क्यों दू, तप उल्ट क्यों एक बार सोचा, तप उल्ट हो पत। अब जो तप नहीं कर दो पत यानी मेरे को पतन हो जाता। वो जो चाह बिना तप को कहे तो जीवन सुधर नहीं सकता। अब कोई भी गुरुजी कहते मुक्ति निधि सकदू, गुरुजी एक उजावर टॉर मार्ग बताऊंगा उनमें ले बाट पर चलना। हम लोग बोला ना गुरुजी बना और मंत्र लिया सब बेकार हो। स्त्री पति देवानाम, स्त्री को पति ही गुरु हो, स्त्री तय कह मंत्र लेने को कोई अधिकार नहीं। हाँ उनको पति अगर मंत्र लो तो वो वही मंत्र जप सके। केवल पुरुष तय मंत्र दिए जाऊं, स्त्री तय मंत्र दिए जाऊं। स्त्री को केवल पति ही भगवान। और जब भगवान आ तो भगवान से अलावा तो और बड़ो कोई नहीं हो सकता। हाँ पुरुष मंत्र ली सकदू, पुरुष मंत्र लीते अपनी पत्नी से ली सकते। ये कारण जो चाह दुई क्षणों ने 1 साल तक भगवान की भक्ति करी। करदम जी और देवती जिन बड़ा सुंदर समय में जी छा परम प्रधानम पुरुषम महंतम कालम कविम बितलोक पालम ये तन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षूणाम दुराशय प्रसख्यानाम तत्वानाम सतायात्म दर्शने। अब देखा तुम पहले क्यों है नवदा भक्ति 9 पुत्री वहन पहले नवदा भक्ति आई। वहां का बाद कपिल भगवान आए। जब नवदा भक्ति बोली तभी ज्ञान का स्वरूप कपिल भगवान जी आला। कपिल भगवान ने पूछा
कपिल भगवान ने सीधी जन्म ले और जन्म लेते जुचा सीधी माता देवोती प्रश्न करना प्रारंभ कर देनी कि पितरम परसतेरण्यम मातु प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिंदु सरे पृथ्वी भगवान कपिल किलो। तो जुचा जब वहां का बाद जुचन करदम जी बिंदुसर तीर्थ में जी जुचा तपस्या में बढ़ गया। आज भी इलाहाबाद में जी बिंदुसर तीर्थ था और जेका शरीर पर कुष्ठ रोग होंदो अगर वे बिंदुसर तीर्थ में स्नान कर दिया वो रोग भी खत्म हो जाए। शास्त्रीय प्रमाण ये प्रकार से जुचा देवभूति तुरंत कपिल भगवान का पास आई और जुचा बड़ा सुंदर ढंग से बोलने लगी निर्विण्णाम नितराम भुवनम सदिन्द्रिय दर्शना इन संभाव्यमानेन प्रपन्नाद्यम तम प्रभु। हे भगवान हे कपिल जी जतरा सुख शायद मैं ये संसार में भोगी देवभूति बोली इतना सुख शायद आज तक कई स्त्री नहीं भोगी। 60 वर्ष तक मैं विमान घूमते सारा सुख भोगन लेकिन फिर भी यह अद्यो भगवान पुरुषाम मिसरो भय भवान किला लोकस्य तमसाम नस्यम चक्षुषूर्य बोधिता। तुम तो जिच्छा ये संसार का सूर्य है आंख है फिर भी मेरा मन से शांति की करदम जी की पत्नी जो तपस्वी उनकी स्थितियां फिर हम लोगों की स्थिति जब ऋषि मुनियों की पत्नी भी ये सब जन बोलने की मेरा मन से अभी भी शांति नहीं तो फिर संसार में जीना लग्यूं काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर अहंकार वही की स्थिति होगी। ये कारण हाथ जोड़े का बोलनी ताम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम स्वभीर्त्य संसार करो कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नामामि सद्रम विदाम वरिष्ठम तंतागताहम शरणम प्रपत्ति। हे कपिल जी मैं तुम्हारा शरणागत हूं तुम जुचा मेरा मनम जुचा मेरा संशय दूर कर दिया कि मेरा मन से शांति नहीं हमारा मन से शांति थी नहीं और सब कुछ देता खान का क्षण का भगवान घरा दीनु बिस्तर दीनु एक टाइम यानी में थोड़ा बिस्तर भी नहीं होता कई नंगा में से जाता बोरे में श्रवण पड़ो तो कई मेहमान आएगा जो अपनो बिस्तर वही नहीं बिछोड़ तो आप नंगा में श्रवण पड़ो वो भी टाइम तो और अब सब भगवान की बस ठीक चौकस होगी व्यवस्थाएं होगी सब खाने की पहनने की शरण की सब अच्छी व्यवस्थाएं तो जिचा फिर वे बोलने की ताम ताम गता हम की फिर भी मेरा मन में शांति चा रतम व पुंसी मुक्तये जिचा यही संसार से मुक्त करने हुए लोग तब भगवान बोली कि माता जी सबसे पहली सत्संगति दिशा जब तक मन भगवान को उससे प्रेम नहीं है तब तक दिशा कदाचित कुछ नहीं हो सकती तब तक कदाचित कुछ नहीं हो सकती की नहीं हो सकती बिनु सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई राम कृपा बिन सुलभ न सोई बिन सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई निज अनुभव अब कहूँ खगेसा निज अनुभव बिन हरि भजन न जाय कलेसा बिनु हरि भजन न जाय कलेसा बिन हरि भजन न जाय कलेसा बिनु हरि भजन न जाय कलेसा बिनु हरि भजन न जाय कलेसा जब तक भगवान को भजन नहीं करी स्मरण नहीं करी तब तक कलेश नहीं जे सकते बिनु सत्संग विवेक न हुई। और प्रथम भगति संतन करी संगा
प्रथम भगति संतन करी गंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन करी गंगा, पहली भगति के बताई कि अच्छा लोगों को साथ करनी, संत महात्माओं को साथ करनी, अच्छा सदगुरु से ज्ञान की प्राप्ति करनी, तब भगवान की भक्ति होगी। निद्र खाई हम उम्र पशु के फर्क बता। पशु मजी गुण, वो कुत्ता तेगा रोटी खा ली ना, वो गुण रखू, ये मेरे मालिक का पूछ लो, गैलम चल दू, गैलम आऊं और अपना परिवार वालों खरा दुआ का दिखो ना। जब तक नोनियाल छोटा रहा हाँ जी, और जब थोड़ा बड़ा क्यों बस तब डर जाओ आदमी नो पीट दी पूरी थे आप। उन्होंने थोड़ा बड़ हो गया संड मुसंड, वो देख बटाने में निकाल गई, तब वो तरह बैठो क्यों हुई, तो आदमी के बोल वहां से जब क्यों होगी तो पहली हुई। अब कुत्ता भी पूछा रहा हूँ जैसे पाए देखा तो, और जैसे बेटा मसल में पाए वो बेटा बैठे बोल, और जब छोटू उन्होंने आया ना आंगली पकड़ ले जान बाबा हुए थे, तब बाबा पूछ बाबा तो 50 बार पूछू जब काबू रो दू पिताजी क्या रो, तब पिताजी बोले कागो बेटा कागो रो, ठीक। जट हुई पिताजी बुढ़े हो जवान हो गरम कोई आएगी, पिताजी कुछ कुआई तुमसे सुने तो नहीं दिखा नहीं, चुप नहीं रह सकता तुम, वो भी बोलने लग जाने, तब वो याद कर दो जब मैं छोटू था है, जब ये छोटू तो ये हाथ पकड़ के मैं 20 बार बोलता हूँ बेटा यू कागो कर दियो और मैंने एक बार पूछे देख कर जवाब देना बड़ो दिल टूट दो को कि बेफालतू में मैंने संसार में जी सारू समय गवाए, बुढ़ापा में कायर की कोई जाना नहीं, देख तुम बुढ़ापा में कहां से निकल लग जाना, कोई कौन लग जान कि समझ जान दो बहुत बड़ी गलती कर गई। एक परिवार का बाना अपनो अच्छू खासो मनुष्य शरीर जीवन बर्बाद कर देनी मैन, जो आज मेरा कई काम नहीं हुआ है। दादा जन सोचना नाती बेव हो जाऊं मैं मर जाऊं, नाती जोर जोर से बोलूं दादा मर जाऊं तो मेरे बेव लग हो जाऊं, मरना ही नहीं लगे सारी नीचे कर मेरे बेव रू, अब दादा का फौर ठेसा कुछ नहीं ये तो मैं जिंदा भी नहीं रखना चाहता। ये कारण जो था केवल परमात्मा ही सच्चो था, सब संसार में सब संबंध स्वार्थ, सुर नर मुनि सब की यारी थी, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। जब तक कि पति पत्नी को संबंध भी झूठू, वो भी सच्चो रिश्ता नहीं है, वो भी झूठा, वो कभी सच्चाई नहीं है, वो भी झूठा झूठो रिश्ता। अगर एक दूसरा को पूरा उनकी मनोकामनाएं पूरे नवनी, उनकी इच्छा पूरे नवनी, तभी वो रिश्ता जितर वह रिश्ता मजीब सच्चाई नहीं है। केवल सच्चाई केवल परमात्मा का रिश्ता मजा संसारम, यह माता पिता माँ बाप का प्यार है। अपना बच्चों तो स्त्री बहुत प्यार कर श्रवण कुमार, और अगर पति श्रवण कुमार बनने की कोशिश कर दो ना बस तो महाभारत हो जाओ, अपना उन्होंने श्रवण कुमार बन जाओ बहुत सुंदर, और अगर पति श्रवण कुमार बनने की कोशिश कर लो तो बस, अगर वैभव की तरफ ज्यादा ध्यान देने तो बस घर महाभारत। माता पिता सास ससुर की सेवा, देखो आप हम सब ने उसी जगह पे जाना है, विवेक से, ये विवेक है, सोचने का विषय है ये। देखो जितने प्यार प्रेम से सास ससुर माता पिता के साथ रहोगे उतनी विजय होगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, उतना उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, और आशीर्वाद प्राप्त होने पर उतनी फलीभूत होगी। माता पिता का आशीर्वाद हृदय से मिलता है, कि चांद नहीं बोल रहा है चला, लेकिन हृदय से आशीर्वाद अंदर से मिलता है, अपने आप मिल आशीर्वाद, यानी मैं खबराबाती हाथ डाल लू हाँ बस में ब्याजी मेरे खबर में दांत दरे आपको तो मैं जखण हो रही हूँ कतरा भक्ति से को करना वो ते आप ही आशीर्वाद दूं है ना। यानी माता पिता भी जो छन आशीर्वाद हृदय से देना, उनसे बहुत कति खाना नहीं, एक रोटी क्यों लिचाना ना, प्यार से मिल बात करें, थोड़ी देर उंगल बैठा बुजुर्ग आदमी बैठा थोड़ी उंगल बातचीत करा, और उनका मन की भी सुना, उनको जीवन गई कि कने गई तुम्हारा चक्कर में। आज जो तुम्हारा स्वामी है ना सोनू मोनू टोनू, वो जो उनके चक्कर में अगर उन्हीं अंदर तब कखन उठो है ना, ये विचार करा ये पर सोचो तो विषय आयु, ये कारण उनको भी थोड़ा जो था उनका विषय में थोड़ा सोचा, अवगल थोड़ा अच्छे से प्यार प्रेम से बातचीत करा मन शाहरुख कह यू ये नहीं मैं यूं का यूं को सब खातरा यू अपना बुजुर्ग माता पिता का साथ बातचीत बैठा उनसे उंगल बैठा भाव को जाना, माता पिता जब बुजुर्ग बना उंगल थोड़ी देर बैठा ना भाव को जाना आंस को जाना उनका आंखों पर, क्योंकि पता अब से धीरे धीरे समय जानो होगा। और जे इन्होंने आते कान में छोटा बेटा रखी थे वो घुमाने लग गया जूनों ने होता है, अरे एक दिन पत्नी है तो वे छीन दे दी तुम्हारे उन्होंने अब तुम्हारे बहू वाली है छीन दे तुम तक कर लगे
वन्य मुते लगड़े के कारण परिवार को एक व्यवस्था बने, परिवार की एक व्यवस्था, जीवन एक व्यवस्था, विवेक से व्यवस्था बनानी पड़ती। अगर हम उग्रपन्न से जीवन जीव लड़ाई झगड़ा करे वो एक बात है, चलो लड़ाई झगड़ा करे देर दूर जाएगा खत्म। पूर्व संसार के बोल लो, पूर्व संसार के नाम रखो। देखो ये अच्छा आदमी को पैथर प्रधान लोग जो कुछ करना लगे वो का पैदल पड़ जाना बेकार आदमी तन और या तो पारिवारिक मामलों ये गड़बड़ होगी फिर वो का पैदल पड़ जाना। ये कारण विवेक से दिशा, विवेक का द्वारा मनुष्य ने व्यवस्थाएं बनाई चैनन तो दिशा कपिल भगवान बोली माता जी इस जीवन समझ लो खतरा। पहली सत्संगति करनी, अच्छा लोगों की संगति करनी। अब अगर हमारी नौनी के बिगड़ी नौनी गल जाली ना वो भी बिगड़ जाए, गारंटी चाहिए बात। अगर हमारी नौनी के अच्छी नौनी गल जाली जो पूजा पाठ कर दी धार्मिक प्रवृत्ति के वो नहीं हो जाती तो सताम प्रसन्ना। सबसे पहली संगति सुधारनी, बच्चों के ऊपर ध्यान भी देनी। उनके बाद संपांग लगे कुत्ता भी पाऊंगा तो हमसे ज्यादा कुत्ता केयर करो, अपना गिच्चा पर उठेगी बड़ा बच्चों भीतर रख दो और अपने बच्चों तो सभी पाल दो। अपने बच्चा गाँव में जी कोई भी बच्चा हो गलत लेने जानो ते समझा प्यार करें मारा डाटा वो ते मार बच्चों तो एक मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती। वो बैग जाना है ना, अब जब वो बैग जान लो तो समझाने की जरूरत पड़ती, समझाओ बैठी थे बच्चों का मन में फिर कदर बढ़ गया आदमी की। हाँ मम्मी ते वही चाचा समझाए भेजिन समझाए हाँ सही बात है, मार्ग बदल जाओ बच्चों अपना मन ते सदमार्ग गामी कौन कुमार गामी एकदम बन सकता है। हम बने आए माया कहते कहते सतौंदी जो भगवान का पैत्र पढ़ दो वे का पैत्र माया पढ़ दी और जो संसार हम पहली विलुप्ता वे का पैत्र माया के पढ़। ये कारण जुचा माता जी सबसे पहली सताम प्रसन्ना वहां का बाद जुचा लक्षण बताएंगे। कोई ना संत महात्मा तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अचात सत्रवा संत साधव साधुभूषण। शांत यानी स्वनिष्ठित, स्वनिष्ठित अपना स्वनिष्ठित स्वस्थ स्वस्थ का जो परमात्मा का ज्ञान में जो बैठी हूँ स्वस्थ और हम सब अस्वस्थ हो, हम सब अस्वस्थ और सब स्वस्थ चल स्वस्थ स्वामी स्थित जो छन जो भगवान को ध्यान करना चल संत मा तीन कोई बल दिशा तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा जे के हृदय में कई प्रकार को पाप नहीं निष्कपट धैर्य भीतर बटे एक जन। आजकल लोग बहुत होशियार हैं, गीताने मिठ बोलन जितने मेरा यार बिल्कुल खास छन बोली से और का मन में जहर रंदू फणे देती अरे वो 10 बात बढ़े थे और तब आदमी ते पता चल दू हो बहुत गड़बड़ हो बोली तो जुचा या निष्कपट भाव जे का हृदय में कोई कपट न हो छल न हो आदमी मुख पर कुछ पेट में कुछ हृदय में कुछ या व्यक्ति जुचा बहुत खराब यानो बोले कोई संत में अजात सत्रवा शांतम साधव साधुभूषणम और वहां के बाद ये ना गुरु को मिल जाओ जो परमात्मा का साक्षात्कार करो कौन हो। अब देखा जो केवल संत महात्मा ब्राह्मण में भगवान देव दू वो पूर्व भक्त नहीं है, वो प्रथम प्रकार का भक्त। जो केवल संत महात्मा ब्राह्मणन वही भगवान तू प्रथम प्रकार को भक्त। द्वितीय प्रकार को भक्त चा जो संत महात्मा और सब मंदिर मंदिर में भगवान देव दू दूसरा प्रकार को महात्मा चा भक्त चा जो सब जीव आत्माओं में भगवान देव जितना मनुष्य बने ये सब भगवान का रूप चन वो प्रथम वो उत्तम प्रकार को भगत। अब देखा मंदिरों में जो मूर्ति बने कैन बनाए मूर्ति कैन बनाए अरे बोली करा दे कोस मन तुम तो जेल में डालनी गलत बोले तो मैं सुने लो सर क्या बोल तुम हाँ मूर्ति भी इंसान बनाए हम बनाए ना आकार दिन ऊपर जन्म पुराण पढ़ी वो नहीं आकार मूर्ति बनाए फिर उनकी मूर्ति प्रतिष्ठा कैन करी इंसान मंदिर कैन बनाई। अब वो एक भीतर जो मूर्ति हुई का सामने हम नतमस्तक कोई थी बस जाना चुप पड़िया हे भगवान बस कोई सब बात बोल और ये जो मूर्ति हम बैठी हुई कैन बनाए जो कथा सुनने और यूं का गला दबोने को हम तैयार हो। अब तुम सोचा जो हमने बनाए उनका सामने तो हम बिल्कुल नतमस्तक हो यहाँ और जो भगवान ने बनाए वो गला दबोने को तैयार हुए बैर और भाव है बस ये को जब तक सर्वनाश नहीं कर भगवान का बनाए को हम सर्वनाश नहीं कर सकते। जो भगवान ने बनाई वो तो तुम मिटे सकते ना मंदिर से हम तोड़ सकते जो हमने बनाया वही तो हम तोड़ सकते फिर बना सकते लेकिन जो भगवान को बनाया वही तो तोड़ने और मिटाने को अधिकार हमारे
तो यूं मूर्तियों से प्रेम करा। मैं यहाँ को बोलूं ये साक्षात भगवान की बनाई मूर्तियां, यूं की न प्राण प्रतिष्ठा हुए, यूं पर आप हो आवाज आए, है ना, आप हो आवाज आए और जिचा यूं मूर्ति जिचन भगवान बनाए। ये कारण यूं मूर्तियों की जिचा पूजा करना। और याद रखनी आचार्य बोला था तूने आज इन बताई थे बात कि जिचा यूं मूर्तियों की पूजा करनी, ये साक्षात मूर्ति भगवान की बनाई। प्रेम से बोलो राधे कृष्णा। ये कारण जुचा ये जीवन बेकार, अगर प्रेम जीवन जुचा बेकार, ये कारण बोलिए जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। क्या लेकर तू आया प्राणी, क्या लेकर तू आया प्राणी, क्या लेकर तू आया जग में, 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 क्या लेकर तू जाएगा संग में, क्या लेकर तू जाएगा संग में। ये मत बंद गवा भजन बिन दुनिया में, ये मत बंद गवा भजन बिन दुनिया में, जय हो। ताली केवल वही बजाएगा जिसके हाथ है, बार बाकी देखते रहेंगे। नर्तन पाया, बड़े बाप से नर्तन पाया, इसमें भी नर्तन पाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया। किया प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में, किया प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में, किया प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में, किया प्रभु से है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जय हो।
गवार भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार। क्यों चिल्लाए बोलो करके, क्यों चिल्लाए करके क्यों चिल्लाए, बड़ी करारी मार भजन बिन दुनिया में, बड़ी करारी मार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। वृंदावन बिहारी लाल की जय, त्रिवेद व्यास जी महाराज की जय। विशाल भगवान की जय, नागराजा देवता की जय, समस्त श्रोता गणों की जय, यजमान परिवार की जय, पितृ देवताओं की जय, समस्त ब्राह्मण मंडली की जय, समस्त कीर्तन मंडली की जय। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव।